चलो अरे maximum displacement of wave, From its mean position. ठीक है, from its mean position to either side, position to either side, उसे क्या कहेंगे? is called amplitude. इसे आयाम कहते हैं, amplitude. जैसे कि कोई एक वेव है तो ये इधर भी जा सकती है अपनी मीन पोजीशन से और इधर भी जा सकती है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड. दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रेस्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ थ्रस्ट. सो देखो एम्पलीट्यूड, और ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड. अब देखेंगे क्रेस्ट क्या होता है. दैट इज क्रेस्ट, द पोजीशन एट विच मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड क्रेस्ट. जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? Upward direction. इन अपवर्ड डायरेक्शन. दैट इज maximum displacement in upward direction ठीक है, it is called crest. देखो देखो पॉइंट एट विच, उस पॉइंट को क्या करेंगे? क्रेस्ट एक पॉइंट है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन. इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इस पॉइंट को प्रभात क्या कहेंगे? बोलो. क्रेस्ट. अ पॉइंट एट विच maximum displacement takes place in downward direction, it is called trough. ठीक है कि नहीं? आपको कैसे पता? आपने देख लिया था क्या वीडियो? आपको कैसे पता? आप थे उस क्लास में लास्ट क्लास? आपने बता दिया ना ट्रफ. The point at which maximum displacement takes place in downward direction. तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ट्रफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. is called ट्रफ. जो क्रेस्ट है, it corresponds to compression while trough corresponds to refraction. ठीक है. that is crest क्या है? is the point of compression. ये crest is similar to compression. ये किसके similar माना जाएगा? Compression. similar to compression. और trough is similar to Rarefaction. मंगल ने एक और बात लिखी है, उसमें लिखा crest is the point of high pressure. और ये कैसा प्रेशर है? क्योंकि एयर भी जब पास आती है तो वहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, और जब वाइडर अपार्ट हो जाएंगे पार्टिकल तो कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा. So it is the similar to compression, and trough is similar to rarefaction. It is the region of high pressure. यहाँ high pressure. क्यों? और it is पास होते हैं, and it is the region of low pressure. ये देखो, मान लीजिए जैसे पिछली भी क्लास में बताया था कि ऐसा अगर कहीं पर है, ज्यादा पास है और फिर ये दूर है और फिर पास कर लीजिए, तो ऐसी स्थिति में अब क्रस्ट ट्रफ कैसे बनाएंगे? तो यहाँ बनाएंगे तो इधर क्रस्ट बनाएंगे और इधर
रफ और इधर क्रस्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। ये है रेयर फ्रैक्शन, और रेयर फ्रैक्शन की जगह पर हमने यहाँ क्या बना दिया, अगर वेव फॉर्म में बनाएंगे दैट इज रफ, और जहाँ कंप्रेशन है यहाँ क्रस्ट बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि लाउड साउंड एंड फीबल साउंड, लाउड साउंड में क्या होगा और फीबल साउंड में क्या होता है, जरा कैसे पता करोगे? उसका जो फ्रीक्वेंसी है सर, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं Amplitude. एम्पलीट्यूड ये इस चीज को ए कहते हैं, एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं? A. अगर ए ज्यादा है, ये भी ए है, Loudness ज़्यादा. तो इसका मतलब लाउडनेस ज्यादा है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज मोर देन द लाउडनेस इज मोर, इफ एम्पलीट्यूड इज लेस देन लाउडनेस इज लेस। जैसे गर्ल्स का लाउडनेस कम होगा और बॉयज का लाउडनेस ज्यादा होगा, गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लेकिन बॉयज की फ्रीक्वेंसी कम। समझ आई बात? तो पहले हम लाउडनेस समझ ले, फिर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। ये जैसे देखो लाउड साउंड एंड फीबल, फीबल का मतलब अभी क्या होता है? फीबल साउंड, धीमा साउंड। सो if amplitude of sound is more, तो it has more energy, उसमें क्या चीज ज्यादा होगी? एनर्जी। जैसे नगाड़ा, वो बहुत ऊपर नीचे उसकी मेम्ब्रेन जाएगी, इतनी एनर्जी होगी कि तुम मुनादी करोगे तो अकबर के बेटा हुआ तो पूरे शहर में मुनादी हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी है ना। जैसे लायन का मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे होगा तो पूरे जंगल में आवाज आ जाएगी, रोरिंग। तो लाउडनेस अगर ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका मतलब उसमें क्या चीज ज्यादा है? एनर्जी। लाउड स्पीकर के पास खड़े हो जाओ, देखो कितनी एनर्जी आती है उसमें से, इज मोर। आपने देखा नहीं था उसमें मिल्क कैसे स्पिल कर रहा था? इफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोर देन इट हैज मोर एनर्जी, मोर एनर्जी है। अभी पिच की भी बात नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फिर से अलग से समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एनर्जी की बात करें, एम्पलीट्यूड की, तो उनके में ज्यादा एनर्जी है। एंड इट इज फार रीचिंग, फार रीचिंग का मतलब सोचते हो दूर तक, यहाँ से बोलोगे तो दूर तक जाएगी। इट इज फार रीचिंग। तो अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं दो तरीके के साउंड बना रहा हूँ ऐसे। तो दिव्या तुम्हें ये बताना है, एक मैंने ये साउंड बना दिया और एक ये बना दिया। पहले तो तुम ये बताओ इन दोनों में से एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाले में ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले में ये चीज एम्पलीट्यूड है, ये चीज क्या कहलाएगी? ये ज्यादा है। और इस वाले में एम्पलीट्यूड कितना है? कम है कि ज्यादा है? कम है। तो ये लाउड साउंड और ये फीबल साउंड। इसको लिखो, दोनों ही तरफ एम्पलीट्यूड होता है। जो वेव एक तरफ जितना जाएगी उतना ही दूसरी तरफ जाएगी। हमने तुमको बताया था वो मल्लाह की कमर, ऐसा तो नहीं हो सकता एक तरफ हल्की डिप्लेक्ट हो दूसरी तरफ भेड़ते हुए चले, ऐसा नहीं करेगी ना, इक्वली चलती है कि नहीं। तो इसलिए उसी को कहते हैं कमर मटकाना, दोनों तरफ बराबर मटक हो, है ना। अगर एक तरफ की मटक का तो वो सही नहीं है। तो ये कैसा साउंड है बोलो? दैट इज। और ये कैसा है बोलो? दैट इज फीबल साउंड। क्या चीज होती है बताओ? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज लेस देन इट हैज लेस एनर्जी एंड इट कैन नॉट रीच फारर। बोलो, बात समझ में आई? नाउ फीबल साउंड के बारे में हम उसका पूरी बात बताओ। If amplitude of sound is less, it will have less energy. And it is not that fast. ठीक है। अब हम एक बात पूछें कि बताइए, एक मंकी का साउंड और एक लायन का साउंड, इसमें से लाउडर कौन सा होगा? लायन का हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एनर्जी ज्यादा है। कार का हॉर्न और एक है साइकिल की घंटी, किसमें लाउडनेस ज्यादा होगी? कार का हॉर्न। तो ये फीबल साउंड है, फीबल साउंड। लिखो इस चीज को। लाउड साउंड में क्या है? और एक लिखो फीबल साउंड।
धीमी आवाज। इफ एम्पलीट्यूड, सभी चीजें नोट करना, ऑफ साउंड इज लेस देन इट हैज लेस एनर्जी and it cannot reach far, ये दूर नहीं हो सकता। जैसे गर्ल्स का साउंड, तो गर्ल्स साउंड इज, ये क्या है, लेस लाउडर। फीबल तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, कोई धीमा थोड़ी, विस्पर थोड़ी करें, फुसफुसा के थोड़ी ना बोल रहे, हाँ लेस लाउडर है, इट इज लेस लाउडर। और जबकि वॉइस का साउंड, वॉइस साउंड इट इज लाउडर। ये तब है जब प्यूबर्टी आ चुकी है। प्यूबर्टी के पहले तो सभी बच्चों की एक ही जैसी आवाज होगी, ऐसा होता है कि नहीं? पता लगा पाओगे कि लड़का लड़की सब छोटे बच्चे एक जैसा मीठा बोलते हैं, तो इट इज मोर लाउडर। अब तुम्हें लाउडनेस के बारे में सब बात पता चल चुकी है, अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें। व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जरा चेक करो, मान लीजिए एक स्लिंकी लिए मैंने, और स्लिंकी में ये तुम ये देखना तुम्हारी आंखों के सामने से कितनी वेव गुजर गई, यहाँ काउंट करना एक सेकंड में, ठीक है? तो अभी तो एक ही एक गुजर रही है, देखो यहाँ बस इधर काउंट करो कितनी गुजर रही है, या कहीं एक जगह लॉक कर लो, और अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ तो ज़्यादा गुजरेगी, तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो होगी ना ज़्यादा, और एक धीरे धीरे ये लेस फ्रीक्वेंसी, एक ही गुजर रही। तो मोर फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अब देखो, हमारे पास दो वेव्स हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसी वेव है जिसमें कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बहुत पास पास है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी। ऐसी है, एम्पलीट्यूड देखो सेम रख रहा हूँ, तुमको लग रहा है ना एम्पलीट्यूड तो नहीं बदल रहा हूँ, ये देखो उतनी ही हाइट है, एम्पलीट्यूड बदला मैंने क्या? धीरे हो गया। अगर मान लीजिए इतनी वेव्स एक सेकंड में मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, किसी एक सेकंड में, पर सेकंड वेव्स जा रही, तो यहाँ ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है नहीं? क्योंकि यहाँ पर तुमने जो एक रोप ली है, तुम अगर 10 बार ऊपर नीचे करो एक सेकंड में, तो ये 10 वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे, जितनी बार करो। और तुम धीरे धीरे करो तो धीरे धीरे रिपल्स बनेंगे, दूर दूर बनेंगे, जैसा भी देखा था। तो एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? जो ये एक तारा होते हैं, इन सब होते हैं, ठीक है? तो इनमें 18,000 इतने ऑसिलेशंस पर सेकंड होते हैं। कितने ऑसिलेशंस? अच्छा, ऑसिलेशंस पर सेकंड्स को हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज ना। तो इसलिए चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये हो, 18,000। लता मंगेशकर की जो आवाज थी 1700 हर्ट्ज थी। कितनी थी बोलो? 17,000 हर्ट्ज। और जो नॉर्मल लड़की होती है उसकी आवाज 900 हर्ट्ज होती है। अगर वो थोड़ा रियाज करे, अच्छे से गार्गलिंग करे, तो इतने पहुंच सकती है। और लड़कों की आवाज 500। समझ आई बात की? मतलब एम्पलीट्यूड तो सेम है ना दोनों का एम्पलीट्यूड तो लड़कियों का कम रहेगा, ये लड़कियों का ऐसा एम्पलीट्यूड रहेगा। लेकिन लड़कियों में एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी आवाज बहुत दूर नहीं जाएगी। लेकिन लड़कियों की आवाज में एम्पलीट्यूड कम होने पर भी क्या चीज ज्यादा है बताओ? फ्रीक्वेंसी। तो उनकी आवाज का कैसे करेंगे बताओ? अगर वो बोलेंगी तो ऐसे बोलेंगे, एम्पलीट्यूड लेस, फ्रीक्वेंसी इज मोर। और लड़के कैसे बोलेंगे? दो ही फ्रीक्वेंसी,
और उसमें 10, वो मैंने यहाँ लिखा है हर चीज। ये बॉय, ये गर्ल, ये लता। लता गर्ल। मतलब फिर मेलोडी की बात कर रहा हूँ ना। दिस इज लता मंगेशकर, लता जी। सही है कि नहीं? Yeah. तो मेरा कहने का मतलब है इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन द मेलोडी इंक्रीजेस। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इसकी क्या यूनिट है? और हमारे कान कितनी 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं? बोलो व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? 20 to 20. 20,000 हर्ट्ज। देखो अगर मैं अपने हाथ को 1 सेकंड में 10 बार हिलाऊं, आवाज आ रही? नहीं ना। लेकिन ये 20 बार हिलने लगे जैसे स्केल, आवाज आने लगी। पेंडुलम मिलता है, तुम्हें आती है आवाज? दो ही 3 बार हिलता है, मालूम है कि नहीं? सर जो ऐसे छड़ी छड़ी वही बोल रहा तेजी से का मतलब है कि कैसा हिलाओ? दैट ये देखो 1-2 बार हिलने से आवाज नहीं आएगी। 1 सेकंड में 20 से ज्यादा बार हिलेगा तो आएगी। ये भी ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज टू एंड फ्रो, कुछ आवाज नहीं आएगी। क्या कान पहुंच रही? लेकिन ये 20 टाइम्स हिले फिर तुम्हारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयरडम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बताया था ना, वो 20 बार हिलेगा तब तुम्हारे माइंड में कुछ आएगा, देख कुछ हिल रहा है। बात समझ में है कि नहीं? और ये 2-4 बार हिलने से कुछ सुनाई पड़ रहा, लेकिन यही अगर 20 बार हिलने लगे तो क्या होगा? सुनाई पड़ जाएगा। उससे नहीं होगा, 1-2 बार में नहीं होगा। 20 बार हिलने का मतलब है ये स्केल ऐसा। ये जैसे कोई चीज है तो ज्यादा बार हो, 1 सेकंड में 20 बार तो आवाज आ जाएगी। या तुमको वो जो ट्यूनिंग फॉर हिलता है 500 बार, उसमें लिखा है 500 हर्ट्ज, पढ़ो जरा इस चीज को। सर पेंडुलम की भी तो आवाज आती है जो क्लॉक में होता है। अब वो नहीं, वो तो आवाज करने पे आती है। इसमें लिखा है देखो 480 हर्ट्ज, 480 इसकी आवाज सुनाई पड़ रही है ना, 480 लिखा है। तो हर एक जितने भी ट्यूनिंग फॉर्क हैं, ये देखो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क की अलग अलग आवाजें। सबसे ज्यादा वाला अलग अलग है, उसमें देखने से पता चलेगा, लेकिन सब में अलग अलग है। तो तुम कोई भी 2 है ट्यूनिंग फॉर्क, उन दोनों को बजा के देख सकते हैं, इन दोनों की आवाजों में अंतर। एक बड़ा भी दे रहे हैं, छोटा भी, दोनों होगी। ठीक है, ये होगी मेज न टूटे, आराम से बैठ। रजिस्टर पे पटकना तो फिर हाँ आ जाएगा। इस पे न पटक कर यहाँ पर हो, यहाँ तो फिर ये टूटेगा भी नहीं। आया ये भी दिक्कत अंदर डाल दो। शुशु के छोटा वाला जा रहा है यहाँ पे मारो, लोग ऐसे ऐसे मारे, ऐसे नहीं मारे, यहाँ पे मारो। ये देखो सही 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 समझो इस चीज को। फ्रीक्वेंसी तुम्हें समझ में आ गई? Yes. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड, बस बस अब इसको रखो। देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज को ही ऑसिलेशन पर सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऑसिलेशन पर सेकंड इज आल्सो नोन एज, हर्ट्ज पर सेकंड, क्योंकि ये हर्ट्ज। हर्ट्ज पर सेकंड में ये हेनरिक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, हेनरिक हर्ट्ज। सो देखिए ऑसिलेशंस पर सेकंड, उसको और क्या कहेंगे बोलो? हर्ट्ज, इज कॉल्ड हर्ट्ज, हर्ट्ज या हर्ट्ज। इट इज यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है आरिश? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। चलो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। अब जरा देखो, ये बताइए ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है? 20 to 20,000. ये वो सही बताया, वहां लिखा, देख के तो नहीं बताया देख के बताया, सब तुम पूरा फर्जी वाला कर रहे हो। ऑडिबल कैसे दिव्यांश ने देखो फटाक से बता दिया। ऑडिबल जो तेज बच्चा है उसके लिए हर चीज आसान है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर क्या बताया तुमने? 20 ईयर is 20 hertz. नोट करो, 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक है? Frequency of boys vocal cord is less. Amplitude is more. वो तो दिखा दिया था। और frequency of girls vocal cord is more. सर एम्पलीट्यूड से लाउडनेस होता है और इससे मेलोडी, जितनी ज्यादा ये मेलोडी है। So frequency of boys vocal cord, बोलो boys vocal cord की फ्रीक्वेंसी क्या है? लेसर है, that is 500 hertz। बाकी मैं इससे नेट से देख के बताऊंगा कितनी प्रॉपर। जूम हो रहा है क्या? कम आ रहा है। Frequency of boys vocal cord is that is 90। नाना है यार, लिखा है, चलो 300 हर्ट्ज लिखा, और कम कर दिया गूगल ने, और कम कर दिया, बोला नहीं 500 भी नहीं। कितनी है? 300। 300. मैंने 500 लिखा था। तो बॉयज वोकल कॉर्ड, और जो बहुत ज्यादा वैसा कर्कश बोलते हैं तो उनकी 200 हर्ट्ज ही है, 155 तक भी नहीं। जो खरगोश बोल रहे हैं। कर्कश जैसे मुंह में रुमाल रुमाल रखा है कि बोल हाय कर दिया जाते हो ऐसे। और फिर भी जो नॉर्मल बोलते हैं, जिनकी आवाज में थोड़ी मिठास है, तो 300 तक जा सकती है। और जो भारी बोले तो वो 155 डिग्री। ठीक है? और गर्ल्स की, हमारे पीटी सर, गर्ल्स की ऐसे होता है नहीं, पीटी सर को कोई PT बहुत सर, भारी हाँ। आवाज, मोटी आवाज हो, ज्यादा नहीं, प्लेन आवाज। सर अगर किसी की 500 हर्ट्ज है 500 हर्ट्ज नहीं है, बस 300 तक की है। बस सर अरिजीत सिंह की कितनी है? हैं? एक सेकंड में 300 बार ये सर अरिजीत सिंह की हाँ? कितनी है? अरिजीत सिंह की जो किशोर कुमार, अरिजीत सिंह की, इनकी 600 तक जा सकती, बल्कि और ज्यादा। माइकल जैक्सन सिंगर ये लोग सिंगर बढ़ाते कैसे? बढ़ाते हैं, गार्गलिंग करेंगे, और कुछ ना कुछ Practice कार्डेमम करते हैं। खाएंगे, इलायची खाएंगे, सब खाएंगे, जिससे क्या होगा, उसमें ये रेशम के जैसा गला हो जाएगा। सर माइकल जैक्सन की 1200। ऐसा होता है, गले को सिल्की करना पड़ेगा, यही तो रियाज है। गाना भी गाता था। अब ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ, पापा ने Sir, natural skills. फीमेल हार्मोन इंजेक्ट किए थे बचपन में। इधर ध्यान दो शेयर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल्स वोकल कॉर्ड इज मोर, इट इज 700 हर्ट्ज लिख लो। समझ में आ गई बात? तो इतना का फर्क है। ओके, अब आगे की बात करें। व्हाट डज इट मीन बाय पिच? पिच से क्या समझते हो? लाउडनेस। यस, लाउडनेस की बात नहीं करो, जो बता रहे उतने तुम अपने मन से अपनी थोड़ी ला रही हो। सर फ्रीक्वेंसी, पिच का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी मोर पिच। पिच का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हें कोई इसे खोलना है, तो बताओ कितनी चूड़ियां हैं इसको खोलने में? स्क्रू होते हैं,
पेन खोलते हो ढक्कन वाले, तो जो उसमें चूड़ियां वो पिच है, वास्तव में ये चूड़ी तो है। तो जितनी ज्यादा वो वेव्स हैं, मोर नंबर ऑफ वेव्स मोर पिच, मोर फ्रीक्वेंसी का मतलब है मोर पिच, और लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब है लेस। जैसे तुमने बताया था एम्पलीट्यूड से लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी से पिच। तो कभी मैं तुमसे कहूं मोर एम्पलीट्यूड रिफर्स मोर लाउडनेस, मोर फ्रीक्वेंसी रिफर्स मोर पिच, सही है? बात मेलोडी है? और पिच। एक ही बात है। देखो लड़कियों की वोकल कॉर्ड की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है उनका पिच ज्यादा है। तो तो सर अगर जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा उसका- मेलोडियस बोलेगा, हाँ, और जिसकी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी वो louder बोलेगा। louder बोलेगा। देखो गर्ल्स वॉइस फ्रीक्वेंसी इज मोर, फ्रीक्वेंसी इज मोर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि पिच क्या होती है बताइए? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे और क्या कहेंगे बोलो? उसे और क्या कहेंगे बताइए? पिच। आवाज के संदर्भ में उसे पिच कहेंगे, क्योंकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी वर्ड ना यूज करके लोगों के लिए हम पिच का इस्तेमाल करते हैं कि वो हाई पिच में बोल रहा है, शिल साउंड। जैसे कुछ लोग वो होते नहीं है कि दुर्गा माँ के जब वो होता है भजन ऐसे ला 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 गाते नहीं है, और जो जीत को टकरा है ना, इसका मतलब क्या है? वो दैट मीन्स हाई पिच। लड़कियां ऐसा बोलती हैं जब उनकी आरती होती है, सर वो तो बंगाली जो बंगाली लोग बोलते हैं वो पिच में बोलते हैं, हाई पिच में। तो दैट मीन्स, हाँ, नवरात्र में आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, कभी गए। सो इट इज कॉल्ड पिच। सो गर्ल्स की पिच ज्यादा होगी, दैट मीन्स देयर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी। उनकी वोकल कॉर्ड्स कैसे होगी? हाई फ्रीक्वेंसी। सो देयर in girls vocal cord vibrates with high frequency। इसकी वजह से क्या होगा बोलो? तो पिच, जो पिच है, इट ब्रिंग्स मेलोडी। इससे क्या आती है? आवाज में मधुरता आती है। तो पिच ब्रिंग्स मेलोडी। और लो पिच, तो हाई पिच तुम्हें समझ में आ गया? इस फिगर में लिख लो हाई पिच, हाई पिच, मोर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। और यहाँ क्या लिखेंगे श्रद्धा? यहाँ क्या लिखेंगे? लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी। लो पिच। लो पिच का क्या मतलब हुआ? लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी। श्रद्धा आप मुझे बताइए इन दोनों में लाउडनेस किसका ज्यादा है? ये समझ ही नहीं पाए कुछ। रिद्धि बताओ, लाउडनेस इन दोनों में किसका है? ये बहुत तेज। तुम भी बताओ मंगल। सर दोनों का इक्वल है। ये जान गए, ये देखो ये एम्पलीट्यूड से मेजर कर रहे हैं इन्होंने, लाइन देखी, ये तेज है भैया। और हम लोग खरगोश का दिमाग रखते हैं, कुछ भी बोले जा रहे, पूछा तो जवाब देना, दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, समझ आया? लाउडनेस सेम है, नेचर तो देखो सही। चलो, तो पिच का मतलब है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए। नाउ एक तुम्हारे में टेबल दिया है, इस टेबल को देखो। लाउडनेस की यूनिट डेसिबल है। लाउडनेस की यूनिट क्या है? डेसिबल। और उसे डीबी कहते हैं। देखो, लाउडनेस ऑफ ए साउंड is proportional to, ये किसके proportional है? Please express that. Square of amplitude. Amplitude, ध्यान दीजिए। अगर मैं तुमसे लाउडनेस का फार्मूला पूछूं तो तुम कहोगे A का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड तो मीटर में होगा भाई, डिस्टेंस तो मीटर में होगी, या ये 10 सेंटीमीटर है, तो बोलो इसका लाउडनेस क्या होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100, बस उसका स्क्वायर कर देना, सही है। हाउएवर इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, कि तुम्हारी कान में कितनी एनर्जी दे रहा है, कितना सेंसेशन, उसके आधार पर।
इट इज नोन एज डेसिबल। 80 से ऊपर अगर कोई बोलता है 80 डेसिबल से, डीबी लिखा है बुक में, चार्ट में देखो डीबी, Yes, तो sir. वो कान के लिए हार्मफुल है। 160 बोल दे तो आदमी बहरा ही हो जाए। अब सबके डेसिबल देखो किसके कितने कितने हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 सांस की आवाज कितनी होती है? 10 डेसिबल। 10 डेसिबल। ठीक है, पिन के गिरने की आवाज 1 डेसिबल। एक पेपर पिन गिराओ 1 डेसिबल। इसकी आवाज आती है? अगर आ जाए सुन सको, वहीं बगल में गिराओ, कहीं गिराओ सुनो। तो अगर आ जाए पेपर पिन, पेपर पिन नहीं लगाई जाती थी पहले, छोटी सी पिन, यहाँ पे लगा, वुड ना सके। है ना? तो समझ में आ गई बात? लोहे की पतली सी पिन जो किनारे लगाते हैं। अब स्टेपलर आने लगा, पहले पिन आया करती थी। अच्छा आदि है तो यहाँ ये शेप। सो देखो, बिल्कुल। यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या है? बोलो। डेसिबल या डीबी। इसको क्या कहेंगे? डीबी। बताओ जो ब्रीदिंग का कितने डेसिबल आवाज है? 10 dB, 10 डेसिबल। तो ब्रीदिंग का साउंड लिखो, नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 dB। नॉर्मल ब्रीदिंग इट इज 10 डेसिबल। अब बताओ सॉफ्ट विस्पर, चले आना फिर मिलकर मैगी खाएंगे, ये सॉफ्ट है। इट इज 30 डेसिबल। दैट इज सॉफ्ट विस्पर। इट इज 30 डेसिबल। और देखो नॉर्मल कन्वर्सेशन, बातचीत, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल। डी छोटा लिखा जाएगा। डेसी का मतलब एक बेल का 1/10। डेसीमीटर समझते हो? 1/10 ऑफ मीटर। मैं डी बड़ा लिख दिया, बी छोटा लिख दिया। कहीं पर सुनो, ये डेसी है। सेंटी का मतलब क्या होता है और मिली का क्या मतलब होता है? ये देखो, 1/10 ऑफ किसी चीज को डेसी कहना। 1/100 तो सेंटी, 1/1000 तो मिली। सेंटी वर्ड कहाँ से आया? सेंट से। सेंट किसे कहते हैं? $1 में 100 सेंट होते हैं, 200। और डेसी का मतलब परसेंट सर, हैं? परसेंट। वहां भी वो उसी से आया, परसेंट। सेंटी वर्ड से सेंट से आया, $1 में 100 सेंट होते हैं। बात समझ आ गई? तो जब मैं डेसी बेल कह रहा हूं तो 1/10 ऑफ बेल समझो। डेसी का मतलब 1/10। ओके, अब जरा देखो, इसके अलावा बताओ कोई फैक्ट्री में तुम चले जाओ तो कितना? बिजी ट्रैफिक की आवाज कैसी आएगी? 70 dB। वो भी ज्यादा है। और फैक्ट्री में, फैक्ट्री की आवाज से हमारे कान खराब होने लगते हैं। और 80 से ऊपर चला गया, दैट मीन्स हमारे कानों का डैमेज होना शुरू। फैक्ट्री की आवाज है 80 डेसिबल। तुमको मालूम है कभी जब फाइटर उड़ रहा हो तुम खड़े हुए हो आसपास, यस सर। वो 160 डेसिबल। ज्यादातर एयरमैन कान के बहरे हो चुके होते हैं, क्योंकि वो जो फाइटर को सी ऑफ करते हैं ना, हेडफोन लगाते हैं। अदरवाइज भी बहुत सारे लोग कई बार नहीं भी लगाते हैं, तो ईयर डैमेज। ओके, तो लास्ट में क्या लिखा है? आखिरी लाइन क्या लिखी बताइए? अबव 80 डेसिबल द लिसनिंग ऑफ समथिंग इज पेनफुल। लिखा है फिजिकली पेनफुल, कानों को वो होता है। अब आगे पढ़ो, व्हाट डज इट मीन बाय श्रिलनेस? क्या बोल्ड हेडिंग में श्रिलनेस लिखी है? इस अब जरा तुम नीचे देखो, ये बताओ, ये ज्यादा पीछे कीजिए। हाँ देखो, ये इसकी पिच ज्यादा है किसकी? इन दोनों में एम्पलीट्यूड, लाउडनेस किसकी ज्यादा है? अच्छा कोई बात नहीं, तुम बताओ मंगल, इन दोनों में लाउडनेस किसकी ज्यादा है? ये तो बहुत अच्छा, एम्पलीट्यूड देख के समझ जाते हैं। तेज है नहीं? अभी इसका देखा, वो यहाँ सेंटर से मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस देगा इतनी, इसकी ये भी 1 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल है लाउडनेस, क्योंकि दोनों में उतना ही है ना, 1 सेंटीमीटर। जब सेंटर से दोनों ½ सेंटीमीटर इधर उधर जा रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? मैं क्या बोला था? बराबर बोला था। ये भाई ये सेकंड क्लास की सेकंड लड़की है।
हाँ हर संडे टेस्ट में। तो ये पेज नहीं हुई, इसने देख के बता दिया सर ये मीन पोजीशन से हाफ इधर जा रहा है हाफ इधर, ये दोनों इक्वल है और पिच उसी जा रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? भाई हर कोई फरिया क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि ये तेज है। अब देखो व्हाट डज इट मीन बाय श्रिलनेस या पिच किसे कहते हैं? पिच का मतलब है, कुछ लोग इसे कहते हैं तीखी आवाज, श्रिल्ड आवाज। श्रिलनेस का क्या मतलब है? कई बार बहुत ज्यादा पिच होने पे क्या होता है, मैं तुमको श्रील आवाज सुनाता हूं। तू क्या लेके आया था? मुझे तो दिए थे। कितने ये? 10 बंद कर रहे हैं। हाई पिच साउंड क्या होगा बताइए? सर वाइब्रेशन ज्यादा होता है। तो वाइब्रेशन ज्यादा है, पिच इज मोर, सो श्रिलनेस इज मोर। ठीक है, अब देखिए एक लेवल तक पिच हो तब तो मधुरता है, उससे ज्यादा पिच हो जाए तो कानों को वो चुभने लगता है। हाँ सर। एक लेवल तक ठीक है, उससे ज्यादा कोई राग है। कितनी पिच ठीक है? कितनी पिच गाने वाले तक तो ठीक है, जैसे लता 2000 3000 4000 ठीक है। बहुत ज़्यादा होने पे फिर ये हमारे कानों को चुभने लगता है, क्योंकि हमारे ईयर को भी तो उसी तरह से वाइब्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं 20,000 भेजूँ तो तुम क्या सोचते हो ईयर ड्रम समझौता करके 19,000 कर लेगा? वो हो रही है 20,000 आ रही तो इसको भी करना पड़ेगा। तो क्या माइंड को तकलीफ नहीं होगी उन वाइब्रेशंस को रीड करने में या इसको ऐसे ऐसे होने में? धीमे धीमे तो सभी वाइब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन कहो अपनी ईयर ड्रम को कि 20,000 पे करो, तकलीफ नहीं होगी। और फिर उसके ऊपर भेजोगे तो ये कहेगा अरे छोड़ो हटाओ यार, कौन करे, बैठो चुपचाप मजा। सो जाएगा। अगर तुम 30,000 भेजोगे तो ये छोड़ देगा, अरे छोड़ो अब नहीं सुन ही नहीं पाओगे। अगर 30,000 होगी ना पिच तो सुन नहीं पाएगा, यानी हाइपरसोनिक साउंड को कान नहीं सुन सकता, क्योंकि ऐसे में वो फिर ऑसिलेट करना ही छोड़ देता। 20,000 से भेजोगे ऊपर कहेगा नहीं ऑसिलेट करते जाओ, जब मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तुम अगर रेस लगाओ अवीश के साथ तो दौड़ भी लोगे, और तुम्हारी रेस चीते के साथ लगाई जाए तो तुम मजे होकर समोसे खाओगे। क्या रेस लगाओगे? तो 30,000 की भेजेंगे तो क्या तुम्हारे कान वैसे ऑपरेट करेंगे? कहेंगे हटाओ नहीं। सो वी आर, इट इज इनऑडिबल। समझ में आ गई बात? इट इज श्रिल। अब जरा देखिए, अब तुम्हें ये बताया गया है कि ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड, बोलो, ऑफ आरिश, लो पिच या हाई पिच? बुक में देख के बोलो, वही पेज निकाल के। ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ लो पिच और हाई पिच? लो पिच। लो पिच। और ये बताओ विसिल? विसिल से तो तुम सब परिचित हो गए ना, तो लिखो विसिल प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हाई पिच। अब देखिए डिफाइन करना है आपको वेव। व्हाट डज इट मीन बाय वेव? अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेव। समझ में आया? वेव क्या होता है? अल्टरनेट डिफ्रेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। ऑसिलेशन क्या होता है? डिफ्रेक्शन एंड रेफ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन की नहीं बताई डेफिनेशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ऑसिलेशन। आगे पीछे ऑसिलेशन क्या होता है बोलो? टू एंड फ्रो ऑफ टू एंड ऑसिलेशन टू, ऐसे लिख लो, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे कोई चीज करे। हाँ, if oscillations are fast then they are called vibration. Motion of something is called, क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। Oscillation. If oscillations are fast तो क्या कहेंगे? वाइब्रेशन।
oscillations are fast, it is called vibration. तीसरी चीज आपको बतानी है, लाउडनेस क्या होती है और उसका फार्मूला Okay. इट इज इक्वल्स टू A square. ए जितना होगा उसका स्क्वायर कर लो. So वही बात आपने लिखोगे loudness of a second is लाउडनेस क्या है? लाउडनेस यहाँ तो इसकी यूनिट लिखी है. Definition. यूनिट नहीं, लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. Loudness is square. लाउडनेस क्या है बताइए? Amplitude का square. प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ये किसके प्रोपोर्शनल है? Amplitude. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अब देखो ये चार डब्बे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज. हर्ट्ज जानते हो? HZ. तीसरा यूनिट लिखो, बोलो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? लाउडनेस की यूनिट क्या है? dB. बोलो. दैट इज डीबी. ओके. Decibel. डेसिबल या डीबी लिख देना और फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज. और H. HZ. HZ. ये करना है. वही तो बोला. वेट क्या था? Which is louder? Loudness is the loudness of sound is proportional to square of amplitude. Square of amplitude. Which has high pitch? सर वेव का क्या था?